हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर मुकेश शिंदे और एक बार फिर से प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, रोज़ नए नए क्वेश्चंस आपको इस सीरीज़ के अंदर बता रहे हैं। आज एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन आपके बीच में है। एक पेंटागोनल प्लेट है और उस पेंटागोनल प्लेट जो है वो एक कॉर्नर के सहारे वीपी पर रखी हुई है। वो कॉर्नर के सहारे एक वीपी पर रखी हुई है और उसके सामने एक साइड है, एग्जैक्ट बिल्कुल सामने, इन फ्रंट ऑफ दिस कॉर्नर। उसके बिल्कुल सामने एक साइड है। वो साइड एचपी से 25 डिग्री पर इंक्लाइंड है और उसकी सरफेस इटसेल्फ खुद अपने आप में वीपी से 40 डिग्री पर झुकी हुई है। ऐसा पेंटागोनल प्लेट है। इसका आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है और प्रोजेक्शन में आपको पता ही है कि क्वेश्चन, जब हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो जैसा मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि 3 स्टेप पे क्वेश्चन होता है। पहला आपका एज्यूम सरफेस पैरेलल, सेकंड केस में सरफेस इंक्लिनेशन होता है और थर्ड केस में एज इंक्लिनेशन होता है। तो सरफेस इंक्लिनेशन यहाँ पर आप देखें तो सरफेस इंक्लिनेशन पेंटागोनल प्लेट के अंदर वीपी से दे रखा है। तो हमको वीपी से दे रखा है तो सबसे पहले आपको वीपी के पैरेलल उसको मानना पड़ेगा। वीपी के पैरेलल आपने पेंटागोनल प्लेट को माना, इसका मतलब है कि ऊपर ड्रॉ करना होगा एक्स वाई के ऊपर। और चूंकि कॉर्नर के सहारे वीपी पे रखा हुआ है इसलिए आपको यहाँ पर कॉर्नर लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में ध्यान से देखिए आप, इस जगह पे जहाँ पे आप मैंने पॉइंट लगाया है, इस जगह पे आपको कॉर्नर लेना पड़ेगा। मतलब इस तरफ, मतलब यहाँ पर आपको, यहाँ इस साइड पे आपको कॉर्नर लेना पड़ेगा और कॉर्नर लेने के बाद उसको वहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको कॉर्नर लेना पड़ेगा। अगर साइड की बात करते हैं कि साइड वीपी पे, तो साइड लेनी पड़ेगी यहाँ पे। अभी कॉर्नर इसलिए कॉर्नर ले रहे हैं हम यहाँ पे। और सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और ये एक्स्ट्रा लाइन आप ले लीजिए। यहाँ पर ये मैं बना दिया हूँ, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइन, यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा लाइन, और यहाँ पर एक्स और वाई मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर हम एक पेंटागोनल प्लेट बनाते हैं। एक रेगुलर पेंटागोनल प्लेट होना चाहिए और ये रेगुलर पेंटागोनल प्लेट जो है ये कॉर्नर वीपी पे होना चाहिए इसका। इस तरह से मैं, देखिए मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक रेगुलर पेंटागोनल प्लेट आपके बीच में। इस तरह से आपको एक रेगुलर पेंटागोनल प्लेट को यहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए। और ड्रॉ करने के बाद ये आपको पता है कि पेंटागोनल प्लेट जो होती है, उस पेंटागोनल प्लेट जो होती है उसको आप 3 सर्कल मेथड से बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पर 108 डिग्री के एंगल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। 108 डिग्री के एंगल से भी आप यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिंपल सी मेथड है। अब यहाँ पर आपको नाम देना चाहिए इसके, ए डैश क्योंकि फ्रंट व्यू है ये, बी डैश, सी डैश, डी डैश और ई डैश। अब यहाँ पर आपको ई डैश तक लेने के बाद आपको सारे जितने भी पॉइंट्स, सारे प्रोजेक्टर्स को आपको ट्रांसफ़र करना चाहिए एक्स वाई की ओर। मतलब यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करना चाहिए इसको, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये पॉइंट भी मैंने यहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर लिया और ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर लिया। जैसे मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो एक्स वाई के ऊपर मेरे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। क्योंकि ए डैश था तो ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये हो गया बी और डी, बी और ई, और ये सी और डी हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स वाई लाइन के ऊपर हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। दोस्तों ये तो पहली स्टेप हो गई, जिस स्टेप के अंदर हमने यहाँ पर एज्यूम पैरेलल किया। चूंकि वीपी से इंक्लाइन बोला था इसीलिए हमने वीपी के पैरेलल किया। वीपी के पैरेलल किया तो फिगर ऊपर ड्रॉ किया। बस इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ पर कॉर्नर आना चाहिए। अब सेकंड केस में हम क्या करते हैं कि इस प्लेट को, चूंकि इस प्लेट को उसने आपको दिया था कि वो वीपी से 40 डिग्री इंक्लाइंड है, तो हम यहाँ पर 40 डिग्री इंक्लाइन करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये दूरी आप मन से ले सकते हैं, यही मन से ले सकते हैं। और इसकी जो साइड आपको दे रखी है इसमें, उस क्वेश्चन में, वो दे रखी है 30 mm। 30 mm की साइड लीजिएगा। 30 mm मतलब 3 सेंटीमीटर का। अब प्रकार की मदद से, ये जो प्रकार है इसकी मदद से आप यहाँ से इस लाइन को यहाँ से मेजर कर लीजिए। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ये यहाँ से इसको मेजर करिए और मेजर करने के बाद यहाँ से इस तरफ इसको कट कर लीजिए। यहाँ 2 पॉइंट आ गए आपके और यहाँ से इसको मेजर करिए और इतना मेजर करके यहाँ कट कर लीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर 3 पॉइंट मिल जाएंगे। जो पहला पॉइंट होगा वो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा, 1, 2 और 3। चूँकि इसका नाम ए था इसलिए इसका नाम ए हो जाएगा।
और ये बी ई है और ये सी डी है। आपको ध्यान देना है कि जैसे से आप ड्रॉ करते जाते हैं वैसे वैसे आपको नॉमेनक्लेचर भी करना चाहिए। ये 40 डिग्री है। उसके बाद वीपी से बना लिया मैंने। अब ये सारे के सारे प्रोजेक्टर फिर मैं ऊपर ले लेता हूँ यहाँ से, मतलब इस जगह से मुझे ये सब प्रोजेक्टर्स ऊपर लेना चाहिए। ये ए का प्रोजेक्टर है वर्टिकल, और ये बी ई का प्रोजेक्टर है, और ये सी और डी का प्रोजेक्टर है। इस तरह से मैंने प्रोजेक्टर्स ऊपर लिए, और यहाँ से ये जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्टर्स भी मुझे यहाँ लाने होंगे। ये आपका ई का प्रोजेक्टर, और ये आपका डी का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर, और ये आपका सी का, और ये आपका बी डैश का, और लास्ट में ये ए का प्रोजेक्टर आपके बीच में है। अब इनके जो प्रोजेक्टर, जैसे ये ए है और ये ए और ए डैश जब मिलेंगे यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट इज नोन एज A1 डैश। बी और बी का जब पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो पॉइंट आएगा, दिस इज कॉल्ड B1 डैश। सी डैश और सी का पॉइंट जब लोकेट करेगा यहाँ से, तो सी और सी का पॉइंट लोकेट करेगा, ये जो पॉइंट आएगा दिस इज कॉल्ड C1 डैश। डी और डी का पॉइंट लोकेट करेंगे तो D1 डैश, और ई और ई का पॉइंट लोकेट करेंगे तो E1 डैश। इस तरह से आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अब इस 5 पॉइंट को आप यहाँ पर मिला दीजिए स्केल की मदद से, इस तरह से। ये काफ़ी सिंपल तरीका है। एक बार आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, और आप इसको याद भी रख पाएंगे। एक बार देखने से याद हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप पेंटागन को ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये वाला जो पेंटागन है और ये वाला पेंटागन, ये रेगुलर पेंटागन है जिसमें सारे एंगल इसके 108 108 108 डिग्री के हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो प्लेट है थोड़ा छोटा हो गया। छोटा होने का मतलब है कि इस प्लेट को हमने यहाँ पर वीपी से इंक्लाइन किया था, और इसको यहाँ से देखा था, इस जगह से। तो इसका इस जगह से हमने इसको यहाँ पर देखा, ये जगह से। तो हमको यहाँ पर फ्रंट व्यू दिखा इसका फ्रंट व्यू। तो ये फ्रंट व्यू हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। चूँकि जो थोड़ा सा प्लेट वीपी से इंक्लाइंड है तो वो थोड़ा सा मेजर्ड हो गया होगा या छोटा हो गया होगा, राइट। ये तो हमारा सरफेस इंक्लिनेशन हो गया। अब हम जो बात करने वाले हैं थर्ड केस की, उसमें ये जो इस कॉर्नर के सामने का जो लाइन है, मतलब ये वाला सी डैश डी डैश, मतलब ये लाइन, और ये ए डैश, यही वाला ए, इसके सामने की लाइन कौन सी हो गई, C1 डैश और डी। क्योंकि C1 डैश D1 डैश और C डैश D डैश एक जैसी लेंथ की है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये एक जैसी लेंथ है। अब इस लेंथ को, ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को हमको यहाँ पर कितने डिग्री करना है, 25 डिग्री। तो हमने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, बहुत आसान है। यहाँ पर आप डी की मदद से यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ कर लीजिए। वो एंगल कितने का होना चाहिए, 25 डिग्री का। इस तरह से आपको यहाँ पर 25 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। अब यहाँ पर प्रकार की मदद से, इस तरह से यहाँ पर ये प्रकार की मदद से आपने इसको मेजर किया, और यहाँ से इस पे इस तरह से मार्क कर लिया। जैसे आप मार्क करते हैं तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको मिलते हैं। ये मैं मार्कर से मार्क करता हूँ, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। ये वाला पॉइंट चूँकि D1 डैश था तो मैंने इसका नाम D1 डैश रख दिया, इसका नाम C1 डैश था। इस तरह से हमने 2 पॉइंट यहाँ पर मार्क कर लिए। अब यहाँ पर हम सेंटर, इस लाइन का सेंटर ले लेते हैं। ये जो दिख रहा है इस लाइन का सेंटर ले लेते हैं, और ये सेंटर मैंने यहाँ मार्क कर दिया, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब 90 डिग्री डाल दिया। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये 90 डिग्री डाल दिया, मतलब ये जो है ये 90 डिग्री ले लिया मैंने। अब 90 डिग्री लेने के बाद फिर से प्रकार की मदद से, ये जो प्रकार है इसकी मदद से मैंने इसको मेजर किया यहाँ से, और मेजर करने के बाद यहाँ से इस जगह कट कर लिया। तो ये जो पॉइंट आपको दिखेगा यहाँ पर, ये वाला, तो ये पॉइंट आपका जो हो जाएगा, ये आपका A1 डैश हो जाएगा। अब चूंकि हमें 2 पॉइंट और लगाना, तो मैंने इसी लाइन पे एक पॉइंट और मार्क किया, और इसी प्रकार की मदद से मैंने यहाँ से इस डिस्टेंस को भी मेजर कर लिया। ये आप देखेंगे कि यहाँ से मैंने इस डिस्टेंस को भी मेजर कर लिया, और ये डिस्टेंस मेजर करने के बाद यहाँ कट कर लिया। जैसे पॉइंट मैं कट करता हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट मेरा वही है, और इसी के पैरेलल ये लाइन भी है, तो मैंने यहाँ इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया। इस तरह से पेंसिल की मदद से यहाँ पर एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर ली। अभी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद फिर से मैं प्रकार ले लेता हूँ, और इस प्रकार की मदद से मैं ये डिस्टेंस मेजर करता हूँ। देखिए ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस, ये सेंटर से ई तक का जो डिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ पर ये डिस्टेंस मार्क करके इधर कट कर लिया, और ये डिस्टेंस लिया, और ये डिस्टेंस लेके मैंने इधर कट कर लिया। जैसे मैं 2 पॉइंट कट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 2 पॉइंट और आते हैं।
ये पॉइंट आपका हो जाएगा E1 डैश और ये पॉइंट हो जाएगा आपका B1 डैश। पांचों पॉइंट जैसे आपके पास आ जाते हैं तो आप सबसे पहले इसको डार्क कर लीजिए। ये आपका मेन ड्राइंग हो गया इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपने यहाँ पर इसी पेंटागन प्लेट को यहाँ पर शिफ्ट कर, इस तरह से पेंटागन प्लेट थी और इस प्लेट को मैंने यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट कर दिया। अब मैं फिर से इस सारे प्रोजेक्टर्स, इन सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्टर को नीचे की ओर लेता हूँ इस तरह से। ये E1 डैश का प्रोजेक्टर था, ये D1 डैश का प्रोजेक्टर था, C1 डैश का प्रोजेक्टर है ये, और ये B1 डैश का प्रोजेक्टर है, और उसके बाद ये A1 डैश का प्रोजेक्टर है। और यहाँ से ये वाला जो डायग्राम था, यहाँ से मैं इनको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर शिफ्ट करता हूँ इस तरह से। सारे प्रोजेक्टर जब मैं इधर ले आऊँगा तो यहाँ पर मुझे फिर से इंटरसेक्शंस मिलेंगे। ए और A1 डैश जब दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा, दिस इज कॉल्ड A1। और ये B और ये B जब मिलेगा तो दिस इज कॉल्ड B1। C और C मिलेगा तो C1, D और D मिलेगा तो D1, और E और E मिलेगा, मतलब ये E और E1 डैश मिलेगा तो E1। इस तरह से आपको फिर से पांचों पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और इन पांचों पॉइंट को आप यहाँ से फिर से ड्रॉ कर लीजिए और इस तरह से आप इसको यहाँ पर मिला लीजिए। और ये जो पांचों पॉइंट आपके जब आएंगे तो यहाँ पर एक एक और आपको पेंटागन प्लेट दिखेगी। अब ये जो पेंटागन प्लेट आपके सामने है, ये वाली, ये पेंटागन प्लेट रेगुलर नहीं है, इसके एंगल कम ज़्यादा हो चुके हैं, चूँकि रेगुलर सिर्फ ये वाला फिगर था। इस तरह से हमने देखा हमारा फाइनल फिगर जो आया वो ये फाइनल फिगर है। ये जो कंडीशन, जो क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये जो कंडीशन है इसको परफॉर्म करना था, लेकिन हम डायरेक्ट इसको नहीं बना सकते हैं, तो एजम्पशन करना चालू करते हैं। उसमें पहला एजम्पशन हम ये करते हैं कि पहले एजम्पशन में सरफेस इंक्लाइन करते हैं, ये भी हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो उसके पहले और फर्स्ट एजम्पशन करते हैं। उस एजम्पशन में हम प्लेट को पैरेलल एज्यूम कर लेते हैं, या तो HP के या VP का। VP से इंक्लाइंड है तो HP के पैरेलल, VP से इंक्लाइंड है तो XY के ऊपर ड्रॉ करते हैं, और HP से इंक्लाइंड है तो HP के पैरेलल एज्यूम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का फ्लो बना, पहले मैंने ये बनाया था आपके लिए, फिर मैंने ये ड्रॉ किया, फिर मैंने ये ड्रॉ किया, और फिर मैंने ये वाला डायग्राम ड्रॉ किया 4th नंबर पे, ये 5th नंबर पे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया, और 6th नंबर पे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया। आप देखेंगे क्वेश्चन का फ्लो जो है दोस्तों, वो ऐसा इस तरह से फ्लो ये क्वेश्चन का बना। 1, 2 और 3 जो आपको दिख रहे हैं डायग्राम एक जैसे, इसलिए नाम इनके एक जैसे दिए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे 4 और 5 डायग्राम एक जैसे हैं, इसलिए दोनों के नाम मैंने एक जैसे दिए हैं। यहाँ पर मतलब A डैश फ्रंट व्यू, सब डैश डैश वाले नाम सब मैंने XY के ऊपर दिए क्योंकि ये फ्रंट व्यू है, और जो टॉप व्यू है उसमें विदाउट डैश नाम दिए। ठीक है, इस तरह से मैंने 3 स्टेप्स के अंदर आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ड्रॉ किया। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, एज्यूम पैरेलल, सेकंड स्टेप सरफेस इंक्लिनेशन, और थर्ड स्टेप जो है वो एज इंक्लिनेशन है। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हम ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। एक बार आप देखने के बाद जब इसको फिर से शीट पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा ड्रॉ होगा ये। और पेंटागन आप 3 सर्कल मेथड से या 108 डिग्री के कोण से बना सकते हैं। बहुत सिंपल सी मेथड है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बनाएं इसको शीट के ऊपर, अच्छा ड्रॉ होगा क्वेश्चन ये। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इससे ये इजी भी है और इससे आप जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी टेक्निक जो मैं इसमें आपको बताया हूँ बनाने के लिए, उसका उपयोग करें और अच्छा ड्रॉ करें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को मैसेज में भेज सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द आपको दे दूँगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।